बाहर जा रहे तो अच्छा। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं एक छोटी सी राइड पे 20-50 किलोमीटर्स। बस गोप्रो का एक ट्रायल रन लेना है और थोड़ा बहुत आज अक्षय भी आया है तो ऐसी थोड़ी सी राइड मार के आते हैं। ये हमारी बाइक, पिछली बार गए थे तो थोड़ा बहुत गिर गए थे तो उसका अच्छा थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है एग्जॉस्ट पे और गार्ड के ऊपर, क्रैश गार्ड के ऊपर भी हुआ है, बट गाड़ी को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ। गाइस तो अभी स्टार्ट करते हैं। हाँ अक्षय देख ले एक बार एंगल से, ये क्या प्रॉपर बैठ ऐसा मत कर, सामने देख। हाँ ठीक है। ये हमारे एवी ट्रैवलर, अभी फ़िलहाल मैं आज के दिन गोप्रो का टेस्टिंग है, माइक कैसा चल रहा है कैसा चल रहा है, मैं वीडियो तो डालूंगा आज का ब्लॉग। अभी चलता है, पहले फ्यूलिंग स्टेशन फ्यूल करवाते हैं और उसके बाद निकलते हैं। एंजल पहचान नहीं रही भाई राइडिंग गियर में। विंड नॉइज़ और गाड़ी का नॉइज़ बहुत ज़्यादा रह सकता है साउंड में, तो इसीलिए आज टेस्टिंग कर रहे हैं कि एक्चुअल दूसरे एग्जॉस्ट के साथ में कैसा जाता है, दिक्कत वगैरह कुछ जाती है क्या। हाँ बड़ी ये दिक्कत ये सिग्नल पे कि लोग रॉन्ग साइड से डाल देते हैं और फिर उसके बाद में बहुत दिक्कत जाती है। हाँ आज बहुत अच्छा लग रहा है, बाकी इतने दिनों के बाद गाड़ी पे बैठ के अभी फ्यूल अप कराते हैं बढ़िया, अभी चलते हैं। ये हमारे पुलिस वाले साहब लोग चेकिंग करते हुए। यूजुअली हमारे सिटी में पकड़ते तो नहीं है इतना, बट कभी कभी अगर किस्मत ख़राब रहे और उनको लगे ऐसा कि एग्जॉस्ट का साउंड बहुत ज़्यादा है तो पकड़ लेते हैं। फ्यूल अप हो गया है, स्पोर्ट्स मोड पर डाल दिया है। यूजुअली अभी हम लोग इंडियन ऑयल से XP95 डाल रहे हैं क्योंकि पेट्रोल अच्छा है। दूसरी बात, सुपर बाइक्स पे अगर इतनी बड़ी सीसी है, 1200 सीसी है, तो थोड़ा सा बेटर फ्यूल रहा तो गाड़ी और इंजन वगैरह को हार्म नहीं होता। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत एफिशिएंसी भी बेटर रहती है। हाँ सो आज हम बात करेंगे स्क्रैम्बलर के बारे में, स्क्रैम्बलर 1200 के बारे में। तो ये गाड़ी को मेरे पास आसपास नियरली 6-8 महीने साल भर हो चुका है। इसके पहले मेरे पास डुकाटी स्क्रैम्बलर थी, डुकाटी स्क्रैम्बलर 800L ट्विन। तो सबसे बड़ी दिक्कत, दो दिक्कतें डुकाटी की, एक हीट इशू और सबसे मेजर इशू है क्योंकि यूजुअली हम लोग जो सिटी में रहते हैं, अमरावती महाराष्ट्र, यहाँ पे सबसे बड़ा लफड़ा है गर्मी, और गर्मी का लफड़ा रहने की वजह से डुकाटी की गर्मी सहन नहीं होती है। और दूसरा मेजर इशू है डुकाटी की सर्विस। तो डुकाटी में मैंने मेरी स्क्रैम्बलर डाली थी सर्विस के लिए, डेस्मो सर्विस था, 30,000 किलोमीटर्स के आसपास में आ जाती है डेस्मो सर्विस डुकाटी की। बट सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि मेरे सर्विसिंग के लिए मुझे 6 महीना लगा। उन्होंने बोला पार्ट्स आने वाले हैं, मैं रुकता गया, पार्ट्स आएंगे, रुकता गया, पार्ट्स आएंगे, रुकता गया। बट आखिरी तक 6 महीने तक तो मुझे गाड़ी हाथ में नहीं मिली। 6 महीने बाद में मिली, और 6 महीने बाद में क्या मिलाऊंगा मुझे गाड़ी के साथ, 70,000 रुपये का बिल एक डेस्पोचे सर्विस के लिए। डुकाटी बहुत प्यारी है, डुकाटी की फिट एंड फिनिश इज़ सुपर्ब, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट वेरी एक्सपेंसिव टू मेंटेन। ये हमारे अक्षय विलेकर साहब एवी ट्रैवलर
इंटरकॉम कनेक्ट। आई गेस हो जाना चाहिए। तो हाँ, हम बात कर रहे थे डुकाटी के बारे में। तो यही छोटी छोटी दिक्कतें थी, फिर मैं निकाल दिया डुकाटी, और उस पर थोड़ा बहुत लॉस भी हुआ मुझे, जितना मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था उससे ज़्यादा। मैं शायद जब डुकाटी लिया था तब इतना रिसर्च करके नहीं लिया था मैंने। ये हमारी स्क्रैम्बलर 1200, तो इसे हो गया है आसपास टाइम। एक मेजर राइड गोवा हुई थी। उसके पहले आपको अगर पता नहीं होगा, इसके पहले जब मैं व्लॉग नहीं करता था तब मैं उत्तराखंड, स्पीति, मतलब नियरली हर जगह जहाँ जहाँ यूजुअली मेरे पास पॉसिबल था पहुँचना, तो वहाँ राइड मारे हैं हम। मैक्सिमम राइड हमारी ड्यूक पे हुई। उसके बाद में उत्तराखंड हमारा डुकाटी, उत्तराखंड नहीं, स्पीति हमारा डुकाटी पे हुआ। एंड अरे वाह, स्पोर्ट्स, क्योंकि ज़्यादा लंबा जाने का काम नहीं पड़ रहा, बट मन ऐसा भी कर रहा है कि एडवेंचर टूर उठा लूँ एक आध। ये भी सही है, पावर सही है, डिलीवरी सही है, सब सही है, बट दिक्कत ये है, पिछली भी मेरी स्क्रैम्बलर थी, ये भी मेरी स्क्रैम्बलर थी, ये दोनों भी मेरी पर्सनल चॉइस थी, क्योंकि मुझे सिटी में भी गाड़ी चलाना पसंद है और बाहर भी। ये गाड़ी में कुल मिला के 4 मोड्स है, स्पोर्ट्स, रेन, ऑफ रोड एंड एक कस्टम है, जिसमें तुम अपने हिसाब से सेट करते हो। एक्सी में टोटल मिला के 5 मोड आते हैं, इसमें 4 है क्योंकि एक्सी है। पावर डिलीवरी इज़ अल्टीमेट, ब्रेकिंग इज़ अल्टीमेट, सपोर्टेड बाय ब्रेम्बो कैलिबर्स है, और अभी मैंने EBC के ब्रेक पैड डाले हुए हैं। सो इसमें थोड़े बहुत चेंजेस मैंने किए हैं, जैसे कि हो गए अपने फॉग लाइट्स। एक लाइट डाला है पैर मैडॉक का, वो स्प्लिट है, और दूसरा वाला है स्पॉट, कॉमेट का स्पॉट है और मैडॉक का स्प्लिट है लाइट। थोड़ी सी दिक्कत जा रही है मुझे साइड मिरर की वजह से आज, इसलिए बार बार पीछे मुड़ के देखना पड़ रहा है। साइड मिरर नहीं है, जैसे कि थोड़ा निकाल दिया था मैंने। पावर यू कैन फील, इट्स अल्टीमेट, लाइक जो अमाउंट ऑफ टॉर्क मिलता है ये गाड़ी में। एंड सबसे अच्छी बात कि सारे सस्पेंशंस एडजस्टेबल है, द फ्रंट वंस एंड द बैक वंस तो आप लोग इजीली बिना कोई टूल के ही कर सकते हो। सामने वाला तो बच्चे लिफ्ट मांग रहे थे, बट दे नहीं सकते क्योंकि राइड पे निकल रहा है और छोटे बच्चे हैं, कुछ हेलमेट नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास। बट हाँ, मन तो बहुत करता है यार, हम भी बचपन में ऐसे ही थे। पर स्पीड ब्रेकर्स वगैरह और ऑफ रोडिंग के लिए भी ये गाड़ी बहुत प्यारी है। मैं बीच में ट्रेनिंग करने गया था, यहाँ हमारे सिटी के पास में 60-70 किलोमीटर्स पे अमर एंड्यूरो पार्क है, अशोक मूने सर करके है, उनका है। अशोक मूने सर इज़ अ लेजेंडरी मैन। उन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा है एंड बाकी बहुत चीज़ें की है। एंड आई होप एक दिन वो व्लॉग पे आएंगे, आप सबको मिलाऊंगा। ही इज़ एक्चुअली a very motivational person. I will let you know why. But उन्होंने ही ट्रेन किया एंड उनकी टेक्निक्स were really awesome. Like एक बार भी दिक्कत नहीं गई, मतलब उन्होंने जैसी टेक्निक्स बताई, मैं आज तक जैसा ऑफ रोड कर रहा था और जैसा उन्होंने टेक्निक्स बताई उसके बाद में इट्स ईजी। तो ये चलते हैं। सबसे अच्छी बात ये गाड़ी में है क्रूज़ कंट्रोल। बस बैठो, क्रूज़ कंट्रोल पे लॉक करो, रिलैक्स करो एंड वॉक्स अप टू 150-160। मैंने 150 के आसपास ट्राई किया एंड वॉक सुपर्ब। सो दिस इज़ आवर डेली चिल आउट रूट। यूजुअली मैं कार से आता हूँ, नहीं तो मैं बाइक से आता हूँ। ये है हमारे AV ट्रैवलर, और हमारे AV ट्रैवलर की प्यारी ड्यूक 390 एडवेंचर 390, जिस पे कस्टम पेंट जॉब हुआ है हमारे स्टूडियो से, कारजो से। IMOR कस्टम्स का टाइप है हमारा, उन लोगों ने सुपर्ब वर्क किया है। तो ऐसा चल रहा है आज का दिन।
छोटा सा है, थोड़ा सा एक हाथ स्पीड ब्रेकर जाने के बाद मैं आपको थोड़ा सा एक पावर का फील दूंगा। अभी लेट्स गिव अ टॉर्क। बस इतना ही आज के लिए। सिंगल रोड है, इतना पकाना नहीं चाहिए ये तो बस। तो ऐसा है हमारा सुंदर सुंदर गांव। तो स्पोक व्हील्स में सबसे अच्छी बात ये है कि ये स्पोक रहने के बावजूद ट्यूबलेस भी है, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ता है मुझे ऑफ रोड करते वक्त कि ये पंचर ना हो जाए या कुछ देखना पड़े। और ट्यूबलेस किट वगैरह हम लोग यूजुअली कैरी करते हैं राइड्स पे, या फिर टायर इन्फ्लेटर तो मशीन रखते ही है। तो आज तो कुछ नहीं रखा है, आज तो ना टैंक बैग है, ना सैडल है, ना कुछ है, बस ऐसे ही निकल गया है आवारों की तरह बस। तो प्लीज़ इतना ध्यान रखिए, सेफ़ राइड हमेशा, कभी भी पावर का गलत इस्तेमाल मत कीजिए, एंड सेफ्टी, राइडिंग इक्विपमेंट्स, इन सब का चीज़ों का ध्यान दीजिए। और क्योंकि सिर्फ आपकी लाइफ रिस्क में नहीं है, सामने वाले की भी है, तो थोड़ा सा ऐसी जगहों पे स्पेशली जब कोई गाँव आ रहा है या फिर कोई जगह है, तो वहाँ पे तो कम से कम इजी जाने दीजिए, कामली। बाद में भगाइए यार, बाद में क्या दिक्कत है, बट स्टिल ऑन द सेफर लिमिट्स। तो ये बोलता हूँ मैं अक्षय को यूटर्न मारने के लिए, अच्छा खासा लंबा आ चुके हैं, उसको भी थका हुआ है, तो थके हुए आदमी को परेशान नहीं करना चाहिए। बट यार एक बात है, छोटे शहरों की मज़ा बहुत आती है। क्यों? उसका एक इकलौता रीज़न है कि छोटे शहरों में ना जो गांव वाले रहते हैं, जो पब्लिक रहती है लोकल, वो ना बहुत खुश रहती है, तो उन्हें ये सब चीज़ें देखने में बहुत मज़ा आता है, एक्साइटेड रहते हैं। तो मैं कमेंट करके बताइए क्या मैं बहुत ज़्यादा बड़बड़ करता हूँ। अगर मैं बड़बड़ करता हूँ तो मैं कम बड़बड़ करूँगा। हा क्या प्यारे शॉट्स है। ये आपको थोड़े थोड़े ऑरेंज कलर के अगर फूल दिख रहे होंगे तो दिस इज सम प्लांट रिलेटेड टू होली। होली का झाड़ बोलते हैं। ये बेसिकली दिस इज अ वेरी नेचुरल प्रोडक्ट, नेचुरल होली कलर्स के लिए। तो इसमें से कलर एक्सट्रैक्ट होता है, प्रोसेस रहती है अलग अलग जगहों पर, ऐसा कैसा करता है, ज़्यादा डिटेल तो बता नहीं, पर हाँ ऐसा थोड़ा बहुत ऐसा कुछ तो है। राइड करो बस, और कुछ नहीं बोलना है, ताकि तुम्हें भी दिक्कत ना जाए, हमें भी दिक्कत ना जाए। अगर हम बात करें मेरे पास्ट लाइफ की, मेरा स्कूलिंग बोलो भाई। हाँ ऐसी छोटी राइड पे गए थे, इधर ही सामने 50-60 किलोमीटर। हेलमेट वेलमेट लगाओ यार। हाँ लगाओ यार, जा रहे तो अच्छा चलो सही। आहा स्मूथ। ना पड़ेगा यार। एक दिन प्लान करके कार ब्लॉगिंग भी करेंगे हम। तो ये आ गए हम हमारे स्पॉट पे चाय पीने के लिए। बड़ी बढ़िया सी चाय देते हैं हमारे रियाज भाई। कीलेस है तो दिक्कत नहीं है, जेब में है चाबी। और ये है हमारी बाइक, प्यारी सी, छोटी तो नहीं है, प्यारी सी है। चलते हैं घर की तरफ अभी।
हमारे गेट खोलने की स्पेशल टेक्निक, ऐसा किया, एक गियर डाला और खोल दिया। हमारी एंजल ये आ गए, लगा दिए बढ़िया पार्किंग पर। वही प्लान कर रहे थे, अक्षय और मैं बात कर रहे थे वही कि चलते हैं, कुछ प्लान करते हैं, कुछ राइड वाइड करते हैं। तो सोच रहे कुछ ना कुछ तो प्लान किया जाए अभी, तो देखते हैं और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।